तो जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि जियान को बेबी सोल फूड मिल गया था, मगर तभी अचानक से जो छोटा पैकेट होता है वो सदमे के अंदर चला जाता है। इस वजह से सभी लोग उसके पास आते और उससे पूछते क्या हुआ, तो जिया बताते कि उसे अभी के लिए ऐसा फील हो रहा है जैसे कोई उसे बुला रहा है, और ये जो फीलिंग वो मेरी ब्लड लाइन से। ये सुन के जो जियान होता है थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कुछ सोच विचार करने लगता है और एपिसोड खत्म हो जाता है। और फिर यहीं से स्टार्टिंग होती है न्यू एपिसोड की, जहाँ पे जियान ने सोच विचार कर लिया होता है और वो जिया से बोलता है तो जैसा कि अभी के लिए हमारा जो आने का यहाँ पे मकसद था वो पूरा हो चुका है, तो क्यों ना अब इस दाऊशेंग की एंशिएंट रुइंस को भी घूम लिया जाए और देखी जाए इसके अंदर क्या खजाने हैं। इस वजह से चलो चल के चेक करते आखिर तुम्हें ये फीलिंग कहाँ से आ रही है। जेसन दिगन छोटे पैकेट के चेहरे पे बहुत बड़ी सी स्मेल आ जाती है और वो तुरंत ही आगे जाने लगती है। तो जियान भी अपनी पूरी टोली को लेकर उसके पीछे पीछे जाने लगता है और वो कुछ देर सफर करने के बाद उस जंगल के काफी डीप के अंदर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उन्हें काफी सारे पावरफुल मैजिकल बीस्टों का ऑरा सेंस हो रहा होता है। मगर अभी के लिए उसकी ग्रुप की किस्मत काफी अच्छी होती क्योंकि उसके साथ था एक एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन, जिस वजह से कोई मैजिकल बीस्ट उनके आसपास भी भटकने की कोशिश नहीं करता है, क्योंकि वहाँ पे जितने मैजिकल बीस्ट थे वो काफी पुराने थे। इस वजह से उन्हें पता था कि एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन कितना ज्यादा खतरनाक होता है। इस वजह से इनसे फाइट करना मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा काम है। इस वजह से कोई मैजिकल बीस्ट वहाँ पे आसपास भी भटकने की कोशिश नहीं करता है। मगर अभी के लिए उन्हें ये पता चल जाए ये औरत जिसकी बॉडी के अंदर से फ्लो हो रहा है वो अभी के लिए एक डेड फुटिया है, तो बेचारों का दिल ही बैठ जाए कि वो एक डेड फुटिया से डर रहे हैं। मगर अभी के लिए कुछ भी हो, मगर जियान का ये जो सफर होता है वो बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाता है और ऐसे ही वो 5 मिनट तक और सफर करते रहते हैं और वो काफी गहरे जंगल के अंदर आ जाते हैं। मगर तभी जो लिटिल फी डॉक्टर होती है वो फील करती है अभी के लिए जो उसे मैजिकल बीस्टों का ऑरा फील हो रहा होता है अब वो पूरी तरीके से गायब हो चुका है, जैसे कि यहाँ पे कोई मैजिकल बीस्ट ही ना हो। और ये बात जियान ने भी सेंस की थी, इस वजह से उसकी भी एकदम से वहियां उठ चुकी थी और साथ ही साथ जियान को ने भी फील किया था और उनकी भी हवा चेंज हो चुकी थी। और वो जियान से बोलती है ये जगह बहुत ही अजीब सी है, इस वजह से थोड़ा सा केयरफुल रहना, क्योंकि मुझे अभी के लिए ऐसा फील हो रहा है अगर हम लोगों ने यहाँ पे छोटी सी भी गलती की तो जो हमारी बॉडी वो यहाँ पे अभी के लिए खाद का काम करेगी इन सभी मेडिकल हबों के लिए। ये सुन के जो जिया ना तो वो हमें नोट करता, मगर तभी अचानक से जो जिया होती है बीच में बोल पड़ती और बोलती है अरे चिंता मत तलो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, यहाँ पे तुम्हें तुत नहीं होता। और ताती हम लोग अभी के लिए वहाँ पे पहुंच गए जहाँ से मुझे ये फीलिंग आ रही थी। ये सुन के जो जिया ना तो काफी कंफ्यूज हो जाता है और सामने के नजारे को देखता है, क्योंकि वहाँ पे दूर दूर तक बस दिखाई दे रहा होता है एक खाली ग्राउंड और वहाँ पे ऐसी कोई भी चीज नहीं थी जो की आई कैचिंग हो। इसी वजह से जो जिया होता है जिया से बोलते तो अभी के लिए श्योर हो ना ये जगह है। ये सुन के जो जिया होती है वो हमें नोट कर देती है, एकदम फुल सीरियस होती हुई आगे जाती है और अपना हाथ सामने की तरफ टच करती है, जिस वजह से काफी गोल्डन लाइट चमकती और वहाँ पे फॉर्म हो जाती है एक बहुत ही बड़ी सील्ड। ये सब देख के जो जियान की आंखें होती एकदम से फटी फटी रह जाती और वो काफी हैरान हो चुका था। इसके बाद वो अपनी पूरी टोली को लेके जिया के पास जाता और जिया से बोलता है जिया ये क्या चीज है, क्योंकि अभी के लिए सभी लोगों को उस गोल्डन सील के अंदर से काफी हैवी प्रेशर फील हो रहा होता है। और इस बात से जिया ने ये बात समझ चुका था अगर वो अपनी पूरी टोली की पावर भी लगा देगा फिर भी इस बैरियर को तोड़ना उसके लिए ऑलमोस्ट नामुमकिन है। वहीं पे जो जिया होती है वो अपने यहाँ से उस बैरियर को सहला रही होती है और उसके चेहरे पे होती है एक बहुत ही अजीब सी निराशा और वो बोलती है ये जो बैरियर वो एक मैजिकल बीस्ट स्पेशल बैरियर है और इसे एक बहुत ही पावरफुल मैजिकल बीस्ट ही फॉर्म कर सकता है और ये तभी फॉर्म होता है जब कोई मैजिकल बीस्ट मर रहा होता है। और ये बोल के जिया का दिल होता है वो और भी सैड हो जाता है क्योंकि अभी के लिए ये बैरियर ही उसे बुला रहा था, इस वजह से इसका जो ओनर वो ऑलरेडी मर चुका है। मगर तभी अचानक से जिया को उस बैरियर के अंदर से कुछ अजीब सा फील होता है और वो बोलता है मुझे अभी के लिए इस बैरियर के अंदर से एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन का ऑरा तो फील हो रहा है, साथ ही साथ इसके अंदर एक और मैजिकल बीस्ट का ऑरा है जो कि काफी कमजोर है और मुझे अभी के लिए ऐसा लग रहा है ये जो ऑरा है एंशिएंट हेवन डीवन फ्लिक्स का है और ये जो ऑरा है वो बाहर खड़ी हुई नमूनों से काफी स्ट्रॉन्ग है जिसके अंदर रियल एंशिएंट फ्लिक्स टाइप का ब्लड है। ये सुनते जो जियान होता है काफी हैरान हो जाता है और बोलता है कि अभी के लिए यहाँ पे एंशिएंट फ्लिक्स टाइप का कोई बंदा मरा है, मगर अभी के लिए जिया के पास इसका कोई भी जवाब नहीं होता। तभी जो भालू भाई होते हैं वो बोलते हैं जो ना अभी के लिए हम लोग इसे ओपन करके इसके अंदर चेक करते हैं कि आखिर असली मामला क्या है। ये सुन के जो जिया होती है तुरंत ही हमें नोट कर देती है क्योंकि वो अभी के लिए यहाँ पे सील्ड को देखने के लिए नहीं आई थी, वो भी अभी के लिए अंदर के नजारे को देखना चाहती थी। इस वजह से वो अपने हाथ को थोड़ा सा काटती है जिसके बाद वो अपने एक खून की बूंद उस सील्ड के ऊपर डाल देती है और सभी लोगों से बोलती है कि इस बैरियर को सिर्फ वही ओपन कर सकते जिनकी ब्लड लाइन अभी के लिए सेम हो। इतना बोलती है जिया ने अभी के लिए जिस जगह पे अपना ब्लड डाला था वहाँ पे जो सील्ड होती है वो ओपन हो जाती है और सभी लोगों से बोलती है कि चलो चलते हैं। और फिर इसके बाद वो किसी की हाना का वेट नहीं करती और वो तुरंत ही उसके अंदर एंटर कर जाती है। अब ये देखिए जियान के पास भी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता, वो भी अपनी पूरी टोली को लेकर उसके अंदर एंटर कर जाता है और जैसे ही वो सभी लोग एंटर कर जाते हैं जो गोल्डन सील होती है वो फिर से ट्रांसपेरेंट हो जाती है। वहीं पे जैसे ही वो लोग अंदर एंटर करते और सामने वाले नजारे को देखते हैं तो वो सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि सामने उन्हें दिखाई देता है एक खंडर जो कि पूरी तरीके से लाल होता है। वहीं पे उस जगह के सेंटर में होता है एक बहुत ही बड़ा सा स्टैचू जैसी चीज जिसके अंदर से काफी भयानक प्रेशर वायर निकल रहा होता है जिसकी वजह से जियान की टोली को काफी प्रॉब्लम हो रही होती है। तभी जो जियान होता है वो बोलता है इतना भयानक प्रेशर है ये, अगर अभी के लिए इसका ओनर जिंदा होता तो मुझे इस बात का डर है कि हम लोग उसके सामने एकदम चींटी के समान होते, वो चाहता तब मार देता हम लोगों को। मगर ये जिया थी उसकी तो अभी के लिए एकदम पूरी तरीके से सिट्टी विट्टी गुल हो चुकी थी और बस स्टैचू की तरफ देखती जा रही होती है और उसकी तरफ आगे बढ़ रही होती है और वो अभी के लिए इतनी आसानी से फ्लोट कर पा रही होती है जैसे कि अभी के लिए जो प्रेशर है उसके ऊपर वर्क ही नहीं कर रहा हो और इसी वजह से वो बहुत ही आसानी से वो स्टैचू जैसी चीज के ऊपर आ जाती है। जब ये जियान देखता है वो तुरंत ही अपनी पूरी टोली को लेकर जिया के पीछे पीछे उसी स्टैचू के ऊपर आ जाता है, मगर वो जैसे उसके ऊपर पहुंचते तभी अचानक से उनके ऊपर पड़ने लगता है बहुत ही पावरफुल प्रेशर जिसे तो बर्दाश्त करना भी बहुत ही मुश्किल हो रहा होता है। इस वजह से वो तुरंत ही अपनी पूरी बॉडी के अंदर अपनी दुखी को फैला लेते और खड़े हो जाते हैं और सामने देखते जिया के फेस को जो की बहुत ही सीरियस
सीरियस होती है और सामने के नजारे को देख रही होती है जहाँ पे एक स्टेज बनी होती है और उसके ऊपर बना था एक छोटा सा ट्री और उसी ट्री के बीच में होता है एक छोटा सा फ्रूट जो कि काफी ज्यादा ग्लो कर रहा होता है और उसके अंदर दो कलर होते हैं, एक गोल्डन होता है और एक पर्पल होता है, जहाँ पे जो पर्पल कलर का ऑरा था वो अभी के लिए थोड़ा सा ज्यादा था और साथ ही वो एक ड्रैगन की तरह लग रहा होता है। वहीं पे जो गोल्डन कलर था वो थोड़ा सा कम था और वो देखने में फिनिक्स जैसा लग रहा था। जिसे देख के जिन और जियान की पूरी टोली होती है वो हैरान हो जाती है और उन्हें अभी के लिए समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या बोले, क्योंकि ये जो फ्रूट था वो बहुत ही ज्यादा अजीब था जो कि एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन और फिनिक्स ट्राइब के ओरिजिन से बना है। और ऐसी चीज के बारे में जियान को कोई भी आइडिया नहीं था क्योंकि आज से पहले उसने कभी भी इसके बारे में नहीं सुना और ना ही मास्टर ने इस फ्रूट के बारे में उसे कभी बताया। तभी जो लिटिल फेरी डॉक्टर होती है वो सभी लोगों से बोलती है अभी के लिए जो हम लोगों के ऊपर प्रेशर पड़ रहा था वो इसी फूड के अंदर से आ रहा था, मगर अभी के लिए किस तरीके का फूड है ये सुन के जो जिया होती है वो बोलती है ये एक लेजेंडरी फूड है जिसे एंशिएंट ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट बोला जाता है और इसके बारे में बुकों के अंदर लिखा है ये जो फ्रूट है वो बहुत ही ज्यादा रेयर है और ये तभी फॉर्म होता है इसे एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन और एंशिएंट फिनिक्स टाइप की पूरी लाइफ फोर्स मिल जाए। यहाँ तक कि एंशिएंट बुकों के अंदर लिखा गया है कि इस तरीके जो फूड है सिर्फ केवल 5 बार ही फॉर्म हुआ है और ये अभी के लिए छठी बार ही है बोल के जो जिया होती है वो आसपास की जगह को देखने लगती है जहाँ पर उसे अजीब सा पैटर्न बना हुआ दिखाई देता है। इस वजह से वो और भी ज्यादा ध्यान से देखती है जहाँ पर उसे थोड़ी देर देखने के बाद पता चलता है यहाँ पे एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन और एंशिएंट फिनिक्स टाइप की बॉडी है और ये दोनों अभी के लिए आपस में एकदम घुटे पड़े हैं और ये बात जियान भी नोटिस कर लेता है। इस वजह से वो अपने मन में बोलता है लगता है यहाँ पे उन दोनों लेजेंडरी मैजिकल बीस्ट के बीच में फाइट हुई है तभी यहाँ पे फॉर्म हो गया है ये अजीब तरीके का फ्रूट। और ये बात जिया बताती और बोलती कि अभी के लिए इन दोनों मैजिकल बीस्ट के बीच में यहाँ पे फाइट हुई होगी और ये दोनों जख्मी होने की वजह से यहाँ पे मारे गए। और वहीं पे मैं आसपास की चीजों को देखूं तो मुझे ऐसा लगता है ये जो मेरे एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन के एंसेस्टर थे वो काफी स्ट्रॉन्ग थे इस फिनिक्स टाइप के पर्सन से, क्योंकि अभी के लिए यहाँ पे डोमिनेट कर रहा है एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन का ऑरा, चाहे फिर वो सील हो चाहे फिर वो फ्रूट हो, क्योंकि अगर वो कमजोर होते तो इस जगह पे अभी के लिए जो डोमिनेट करने वाला ऑरा होता वो एंशिएंट हेवन फिनिक्स टाइप का होता। ये सब सुन के जो जिया ना तो वो हमें नोट कर देता और जिया के पास आ जाता और बोलता कि जी अभी के लिए तुम क्या करना चाहती हो, क्योंकि अभी के लिए मुझे काफी सारा एक्सपीरियंस है मगर मैंने इस ड्रैगन फ्रूट के बारे में कुछ भी नहीं सुना, इस वजह से मैं तुम्हारी इसमें कोई भी हेल्प नहीं कर सकता हूँ। ये सुन के जो जिया होती है वो काफी ज्यादा सीरियस हो जाती है और जियान से बोलती है इसमें तो अभी के लिए कोई संदेह की बात ही नहीं है, ये मुझे किसी भी कीमत पे चाहिए, क्योंकि अगर ये गलती से भी उन एंशिएंट फिनिक्स टाइप के लोगों के हाथ लग जाता है तो फिर अभी के लिए उनकी जो थर्ड क्लास की ब्लड लाइन है तो उनके अंदर एक इवॉल्व होगा एक ट्रू एंशिएंट फिनिक्स बीस्ट जिसके पास एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन की भी ब्लड लाइन होगी और साथ ही होगी एंशिएंट फिनिक्स टाइप की ब्लड लाइन भी। और ये चीज मेरी एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी क्योंकि दोनों टाइप की जो फाइट हो काफी लंबे टाइम से चली आ रही है और ये चीज उनके हाथ लग जाती तो वो लोग काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। वही भी ये सब सुन के जो जिया तो उसकी आंखें एकदम से चौड़ी हो जाती है और वो जिया से बोलता है अगर ये फ्रूट इतना ज्यादा खतरनाक है तो फिर किस चीज का इंतजार है, तुरंत ही उसे ले लो। ये सुन के जो जिया होती है तुरंत ही हमें नोट करती है और उसे लेने के लिए आगे जाने लगती है, मगर तभी अचानक से जो बैरी होता है पूरी तरीके से हिलने लगता है और जिया को सेंस हो जाता है कि यहाँ पे कोई आ चुका है। अभी अचानक से वहाँ पे काफी सारे फिगर अपेयर हो जाती हैं और ये जियान भी इस चेंज को सेंस कर लेता है और उसे भी कुछ और फील होने लगता है। इस वजह से उसी डायरेक्शन से देखता है जहाँ पर उसे दिखाई देते कुछ बंदे जो कि काफी तगड़े थे। अगर उसे ध्यान से देखा जाए तो वो होती है फिनिक्स ट्राइब और ये जो फिनिक्स ट्राइब के लोग होते हैं वो आसपास की जगह को देख रहे होते। तभी जो मिस फैंग होती है उनकी नजर पड़ती है उस बड़े से स्टेचू के ऊपर और उन्हें दिखाई देता है एक चमकता हुआ फ्रूट जिसे देखते ही उनकी आंखों में एकदम से चमक आ जाती है और वो जोर से चिल्लाती हुई बोलती है एंशिएंट ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट। ये सुनते ही उसके साथ जो बंदा और एल्डर आया तो उनकी आंखों में एकदम से चमक आ जाती है और वो भी उसी डायरेक्शन तब देखते हैं। वहीं पे जिया की कानों में भी ये आवाज पड़ जाती है, वो तुरंत ही अपने हाथ को पीछे कर लेती है क्योंकि अभी के इस फ्रूट को तोड़ना इतना आसान नहीं है, अगर कुछ भी गड़बड़ हो जाती तो ये फ्रूट नष्ट हो जाएगा। और ये बात तो जियान भी समझ जाता है, इस वजह से वो अपनी टोली से बोलता है अब तुम सभी लोग अपनी कमर को कस लो क्योंकि अब टाइम आ चुका है लड़ने का। क्योंकि जो जियान वो इस बात को बहुत ही भली भांति जानता था कि जो फिनिक्स टाइप के लोग वो अभी के इस फ्रूट के बारे में जानते तो डेफिनेटली ये बात तो कंफर्म हो जाती है ये लोग यहाँ से पीछे हटने वाले तो बिल्कुल नहीं है। इस वजह से यहाँ पे एक बड़ी जंग तो होने वाली है। वहीं पे ये सब देखे जो भालू भाई होते वो भी अपनी बॉडी को स्ट्रेच करने लगते और बोलते चलो अच्छा ही है, क्योंकि जब भी मैं थर्ड क्लास की चिड़ियों को देखता हूँ तो पता नहीं क्यों मुझे इन्हें चीर फाड़ने का मन करता है। शायद ये सब इसलिए हो सकता है क्योंकि मेरे अंदर थोड़ी सी एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन की ब्लड लाइन है जो कि इन्हें देखते कर खाने को दौड़ती है। और यहाँ पे जो मिस फैंग होती है वो अपने फ्रूट से नजर हटाती है और उनकी नजर पड़ती है जियान के ऊपर, जैसे देखते कर उनका जो खून होता है एकदम गुस्से से खोल उठता और वो जियान से बोलती है जियान अभी के लिए अपनी पूरी पलटन को ले और यहाँ से निकल ले वरना तू यहाँ पे बेमतलब में मारा जाएगा। वहीं पे जो जियान तो मिस फैंग को पूरी तरीके से अवॉइड कर देता है क्योंकि अब उनकी इतनी ज्यादा औकात नहीं है उसकी बातों पे ध्यान दिया जाए। इस वजह से वो उनकी ग्रुप की पावर को देखता है जहाँ पर अभी के लिए उनके साथ लीजन से भी होता है और साथ ही उनके साथ होते हैं टाइगर ट्राइब और बुल ट्राइब के बंदे भी जिनसे जिन पहले ही मिल चुका है और इनकी जो पावर है वो भी डाउजन की 2 स्टार पर है और साथ ही जन उस फिनिक्स ट्राइब के बंदे की पावर को भी देख चुका है जो खुद डाउजन की 2 स्टार है, मगर अभी के लिए जियान ने एक बंदे की पावर को नहीं देखा था जो था फिनिक्स ट्राइब का एल्डर। हालांकि जियान उसके लेवल को सेंस नहीं कर पा रहा था मगर ये बात तो जियान जानता था ये बंदा काफी ज्यादा तगड़ा है। इस वजह से वो अपने मन में बोलता है अभी के लिए सामने वाली पार्टी के पास है 5 डाउजन, मगर अभी के लिए ये जो लाइन है वो मुझे डराने के लिए काफी नहीं है क्योंकि मेरे ग्रुप में ऑलरेडी 5 डाउजन है और अगर उसके अंदर मैं अपने पपेट की पावर को मिला देता हूँ तो रेड पीट देगी सामने वाले की। इस वजह से जो जियान होते एकदम फुल चौड़ में आ जाता है और ये बात भालू भाई भी सेंस कर लेते। इस वजह से वो तो एकदम फुल जोश में आ जाते हैं और अपने ऑरे को रिलीज करते और बोलते हैं ओए चिमकादड़ सी लड़की औकात में मित्र, बॉस से पंगा वंगा नहीं और बॉस की चीज को कोई झेल नहीं सकता मेरे होते हुए। और ये जब फिनिक्स टाइप का एल्डर भालू भाई को देखता तो उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है और बोलते हैं ओए मित्र तुम भी थोड़ा सा औकात में, अभी के लिए तुम्हारे पास थोड़ी
थोड़ी सी एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन की ब्लड लाइन है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम इतना का हवा में उड़ोगे, क्योंकि तुम जैसे जो मैजिकल बीस्ट हम लोगों के सामने कुछ भी नहीं है, इस वजह से औकात में रह साले। अब ये सब सुनने के बाद जो भालू भाई का ऑरा होता है वो माइनस के अंदर जा पाता, उससे पहले वहाँ पे आ जाते हैं लिटिल फ्री डॉक्टर और टियानो जुनजे, और वो भी रिलीज कर दे अपने ऑरे को, जिस वजह से वहाँ पे जो प्रेशर होता है काफी इंटेंस हो जाता है। मगर तभी जो लीजन से होता है वो आगे आता है और अपने ऑरे को रिलीज कर देता और बोलता है पिछली बार भले हमारे नंबर कम थे डाउजुंग में, मगर इस बार बेहतर हल्के में मत लेना हम लोगों को, क्योंकि हमारे पास नंबरों की कमी नहीं है। ये सुन के जो जियान तो कोई भी जवाब नहीं देता और उसके चेहरे पे ना कोई एक्सप्रेशन होते, तभी वो अपनी स्पेस को टच करता है, जिस वजह से उसके सामने अपेयर हो जाता है स्काई डीमन पपेट। अब दोनों पार्टियों का जो डाउजुंग का नंबर होता है बराबर हो जाता है, मगर तभी जियान अपने हाथ को फिर से मूव करता है और उसके अंदर से निकाल आते 10 डीमन पपेट, जिन्हें देख के ली जुनजी भी एकदम से हैरान हो जाता है, क्योंकि वो जानता था ये पपेट कितने तक खतरनाक है, क्योंकि ये जब ये अपनी फॉर्मेशन को कंबाइन करके अपनी पावर को बढ़ाते हैं तो इनका लेवल डाउजुंग के 2 स्टार तक पहुंच जाता है। इसी वजह से अब जियान का जो ग्रुप था वो काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा होता है, तभी जो जियान होता है वो भी आसमान में चला जाता है और रिलीज करता अपनी हेवनली फ्लेम को, जिस वजह से जियान के पीछे एक ड्रैगन फॉर्म हो जाता है और वो जोर की दौड़ मारता है और जियान बोलता है कि अब मैं देखता हूँ किसकी इतनी हिम्मत होती है यहाँ से चीजों को ले जाने की। वहीं पे जियान के इस तरीके की भौकाली और देख के जो मिस फेम होती है उनकी तो हवाइयां उड़ जाती हैं और वो अपने आप को ही कोस रही होती हैं, क्योंकि उन्हें अभी के लिए जियान से मिले सिर्फ केवल 2 ही साल हुए, मगर जियान उनसे कितना ज्यादा आगे निकल चुका है। तभी जो फिंक्स टाइप का गवान जरूर लड़का होता है वो बोलता है एल्डर से एल्डर अब आपको अपनी वर्ड दिखानी पड़ेगी, वरना ये बच्चे फालतू में उछलते रहेंगे। ये बोलती वो हमें नोट कर देता और फिर फ्रूट की तरफ देखता और बोलता है सच में हम लोग की क्या ही किस्मत है। और इतना बोलती जो एल्डर होता है वो अपने ऑरे को रिलीज करने लगता और उसका जो ऑरा होता है बहुत ही फास्ट तरीके से बढ़ने लगता है और वो कुछ ही पल के अंदर पहुंच जाता है 5 स्टार डाउजुंग पर, जिसके बाद वो जियान को देखता और बोलता है कि बच्चे अभी के लिए तुम यंग जनरेशन के, इस वजह से मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, अगर तुम यहाँ से चुपचाप निकल जाते हो तो फिर मैं तुम्हारी जान को बख्श दूंगा। वहीं पे जियान उसकी पावर को देख के काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने ये नहीं सोचा था ये जो एल्डर वो इतना ज्यादा पावरफुल होगा। उसे लगा था ये पावरफुल है मगर इतना पावरफुल है इस बात का उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। इस वजह से अभी के लिए इस फाइट को नंबरों पे देखा जाए तो जियान की जो पार्टी होती है वो थोड़ा सा नीचे जा रही थी और ये बात जियान की चेहरे की टेंशन बता रही होती। तभी जो टियानो जुनजे होते हैं जियान से बोलते हैं जियान अभी के लिए बताओ हम लोगों को क्या करना है, क्योंकि इस बंदे की पावर को देखकर अभी के लिए जो पूरी फाइट है वो पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है, क्योंकि डाउजुंग के हर एक स्टार के अंदर काफी बड़ा गैप होता है। ये सुन के जो जियान तो थोड़ी देर सोचता और फिर बोल अभी के लिए ये जो फ्रूट है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और काफी ज्यादा रेयर भी है, इस वजह से इन जैसे नमूनों को तो ये बिल्कुल भी नहीं दे सकता हूँ, चाहे फिर मुझे अब इसके बदले में इस फ्रूट को नष्ट क्यों ना करना पड़े, मगर इनके हाथ नहीं जाने दूंगा। और ऊपर से मैंने अभी के लिए काफी सारी फाइटों को लड़ लिया, इस वजह से एक डाउजुंग लेवल के 5 स्टार की वर्ल्ड की इतनी ज्यादा औकात नहीं है कि मुझे अभी के लिए उससे डर के भागना चाहिए। और ये सभी बातें जियान ने काफी ज्यादा लाउड बोली थी, इस वजह से उस एल्डर को भी सुनाई देती और वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है, क्योंकि वो अभी के लिए अपने आप को यहाँ पे सबसे ज्यादा सुपीरियर समझ रहा था, वो सभी को कीड़ा मकोड़ा समझ रहा था। उसे लगता कि वो डाउजुंग 5 स्टार पर है, वो जो चाहे वो यहाँ पे कर सकता था। इसी वजह से वो गुस्से से बोलता है कुत्ते कमीने लड़के अभी के लिए मैं चाहता था ये मैटर शांति से निपट जाए, मुझे यहाँ पे कोई फाइट वगैरह ना करनी पड़े, मगर शायद अभी के लिए तुझे ये मंजूर नहीं है, इस वजह से अब मैं जो करने वाला हूँ उसके बाद तू मुझे ब्लेम मत करना, मैंने यंग जनरेशन को मार मार के भूत बना दिया। वहीं पे जियान ये सुनने के बाद भी टस से मस नहीं होता अपनी जगह से, इस वजह से जो बंदा होता है एकदम से पागल हो जाता है और वो चिल्लाते हुए अपने सभी साथियों से बोलता है टूट पड़ो इन लोगों के ऊपर, और तब तक इन लोगों को माना जाता कि ये सभी के सभी मन नहीं जाते हैं। जिस के जो जियान होता है वो भी कहाँ पीछे रहने वाला होता है, इस वजह से वो अपने सभी साथियों से बोलता है जल्दी से इस वीडियो को लाइक वाइक कर दो, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं भी बोलूंगा सभी लोगों से टूट पड़ो, जिसके बाद दोनों पार्टी में गुत्तम गुत्ता ही चालू हो जाएगी। मगर कौन जीतेगा वो तो आप लोगों को पता चलेगा क्यूट लव फेरीलैंड के ऊपर। जल्दी से जाइए उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही चैनल की मेंबरशिप ले लो, जिससे जल्दी वीडियो देखने को मिल जाए आपको। और फिलहाल के लिए वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही कमेंट के अंदर बताना कैसी लगी आपको वीडियो, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।